वास्तु शास्त्र की ये क्लास नंबर 28 है। तो वास्तु शास्त्र की ये क्लास नंबर 28 है। नाउ शनि का इम्पैक्ट घर पे क्या होता है, यानी घर के वास्तु पे शनि का क्या इम्पैक्ट होता है वो हम पढ़ेंगे। अब जो वेस्ट डायरेक्शन होता है, यानी जो पश्चिम दिशा होती है, वेस्ट डायरेक्शन, उसका स्वामी होता है शनि। अब शनि किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो जो डाइनिंग रूम होता है घर का, वो शनि है। जो स्टोर रूम है जहाँ पे अनाज रखा जाता है, वो शनि है। जो डस्टबिन है वहाँ पे शनि का इम्पेक्ट है। जहाँ पे कूड़ा रखा जाता है वहाँ शनि का इम्पेक्ट है। जो फ्लोर मिल है यानी चक्की, वहाँ शनि का इम्पेक्ट है। मिक्सर, वहाँ पे शनि का इम्पेक्ट है। लोहा या लोहे के जो गुड्स होते हैं वहाँ पे शनि का इम्पेक्ट है। लौंग, बैम्बू, जो बांस और बल्ली होती हैं, वहाँ शनि का इम्पेक्ट है। लॉफ्ट यानी घर पे जो टांड होती है, जिस पे बक्से वगैरह या अटैची वगैरह भी रख देते हैं लोग, तो टांड होती है जो, वो भी वहाँ पे भी शनि का इम्पेक्ट है। और कोई भी बीम जो घर के मेन एंट्रेंस से स्टार्ट होती हुई घर के पीछे तक जाए, तो कोई भी बीम जो घर के एंट्रेंस से स्टार्ट हो रही है और घर के पीछे तक जा रही है, तो बीम किस चीज़ की होती है? सपोर्ट करने के लिए होती है। तो जो दीवार है, जो आपकी छत है, उसको सपोर्ट करने के लिए होती है। तो घर के एंट्रेंस से घर के पीछे तक अगर कोई बीम जा रही है तो दैट इज शनि। अब मान लो जो वेस्ट डायरेक्शन है वो शनि की डायरेक्शन है। अब इस वेस्ट डायरेक्शन में मान लो सपोज डाइनिंग रूम है, तो भाई वेस्ट डायरेक्शन है ही शनि की और शनि डाइनिंग रूम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वेस्ट डायरेक्शन में आपका डाइनिंग रूम है तो ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वेस्ट डायरेक्शन में अगर मेन एंट्रेंस है, यानी जो मेन एंट्रेंस है वो वेस्ट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब आप पता है ये बोल सकते हो कि अगर आपको कभी भी किसी घर में मेन एंट्रेंस वेस्ट डायरेक्शन में दिखे, यानी आपको पता है कि भाई इस पर्टिकुलर घर का जो मेन एंट्रेंस है वो वेस्ट डायरेक्शन में है, तो आप बता सकते हो कि इस घर का जो मालिक है उसने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी को फेस किया है, उसके बाद उसको सक्सेस मिली है। और उस घर का जो मालिक होगा वो अपनी ओब्लिगेशंस, अपनी ड्यूटीज़ हमेशा पूरी करता होगा, और इसी गुण के कारण लोग उसको, उसके दूसरे रिश्तेदार वगैरह फैमिली मेम्बर उसको ब्लैकमेल करते होंगे, क्योंकि उसकी आदत होगी भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा पूरी करता है, लेकिन इस गुण के कारण दूसरे लोग उसको ब्लैकमेल करते हैं। अगर वेस्ट डायरेक्शन में किचन है, तो अब किसी भी घर में आप देखो वास्तु में, अगर वेस्ट डायरेक्शन में किचन है तो आप ऐसा मान सकते हो कि उस घर में जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उस घर में जो भी कंट्रोल है, वो उस घर की मालकिन के हाथ में है। और वेस्ट डायरेक्शन में अगर बेडरूम है, मान लो किसी घर में आपने देखा कि वेस्ट डायरेक्शन में बेडरूम है, तो आप बोल सकते हो कि इस घर में जो मालिक है उसको अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और इनकम कम होने की वजह से हमेशा वो मुसीबत में रहता है, ट्रबल में रहता है। तो अगर आपको किसी घर में वेस्ट डायरेक्शन में बेडरूम दिख रहा है, तो आप बोल सकते हो कि भाई लैंडलॉर्ड जो है उसको वर्क प्लेस पे बहुत समस्याएं रहती हैं, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और कम इनकम होने के कारण वो हमेशा मनी की, पैसों की तंगी में रहता है, ट्रबल होती है उसको पैसों की, इनकम कम होने की वजह से। अब अगर घर के वेस्ट डायरेक्शन में आपने कोई पुराना सामान जो यूज़ में नहीं आ रहा, कोई पुराना सामान रखा हुआ है जो यूज़ में नहीं आ रहा, और वहाँ की जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, जो विंडोज़ हैं, उनकी हालत ख़राब है,
तो फिर आप ये बोल सकते हो कि इस घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं बहुत धीरे हैं और वो ना समझ है, उनको किसी चीज़ बात की समझ नहीं है और वो चीटिंग से, फ्रॉड से पैसा अर्न करते हैं। जो घर का मालिक है उसकी बहुत बैड कंपनी है, गलत लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। इस फैमिली में हमेशा क्लेश रहता है, डिस्प्यूट रहते हैं और इस फैमिली के ऊपर हमेशा आरोप लगते रहते हैं। ये कब है? जब वेस्ट डायरेक्शन में आपने कोई अनयूज, जो घर में कोई सामान यूज़ नहीं हो रहा उसको रख दिया है और वहाँ की जो दीवारें हैं, जो विंडोज़ हैं, वो भी अच्छी शेप में नहीं है, टूटी फूटी हैं। अब वेस्ट डायरेक्शन में आपने मान लो ग्रेन्स, अनाज को स्टोर कर दिया, तो वेस्ट डायरेक्शन में आपने अनाज रख दिया, तो फिर उस घर के जो बच्चे हैं वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर कुछ कैरियर बनाएंगे तो बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे। और ऐसा हो सकता है कि उस घर के बच्चे, कोई ना कोई बच्चा उस घर का ट्रैवलिंग से रिलेटेड प्रोफेशन में हो। अब वेस्ट डायरेक्शन में आपने अनाज रखा हुआ है, अनाज स्टोर कर रखा है, तो फिर क्या होगा कि जो घर का मालिक होगा उसकी वाइफ ब्यूटीफुल होएगी, उसके बावजूद भी उसका अट्रैक्शन दूसरी वुमेन की तरफ रहेगा। ये कब है? जब वेस्ट डायरेक्शन में क्या है, ग्रेन्स, अनाज स्टोर करे हुए हैं। अब अगर वेस्ट डायरेक्शन में आपने ज्वेलरी और कैश रखा हुआ है तो उस घर में जो मालिक है वो बड़ी डिफ़िकल्टी से, बड़ी समस्या से पैसा कमाता है और उसमें वहाँ पे उस घर में अगर कोई लॉस हो रहा है तो बड़ा धीरे धीरे लॉस होता है, एकदम से बहुत मेजर लॉस नहीं होता। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी बड़ा धीरे धीरे प्रॉफिट होता है, एकदम से कोई बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं होता। तो लॉस और प्रॉफिट दोनों ग्रेजुअल होते हैं, धीरे धीरे। अब वेस्ट डायरेक्शन में अगर पूजा घर बना रखा आपने, तो अगर किसी घर में वेस्ट डायरेक्शन में आपको दिखे कि भाई पूजा घर है, प्रेयर रूम है, तो उस घर का जो लैंडलॉर्ड होगा, मालिक होगा, वो धर्म के ऊपर उपदेश करने लग जाएगा, रिलीजियस प्रीचेस देने लग जाएगा, धर्म के बारे में उपदेश देने लग जाएगा और बहुत बार रिलीजन के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा, रिलीजन को इंसल्ट करेगा और बहुत ग्रीडी होगा, बहुत लालची पर्सन होगा और उसको गैस से रिलेटेड, पेट में गैस बनती होगी तो गैस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा समस्या होगी। और अगर वेस्ट डायरेक्शन में बाथरूम हो किसी घर में, यानी किसी घर में आप देख रहे हो वेस्ट डायरेक्शन में बाथरूम है, तो फिर उस घर में पैसों का कमाना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी उस घर में जो पैसों की अर्निंग है, कमाई है, वो सबसे मेजर प्रॉब्लम है। अर्निंग होती नहीं और जितनी अर्निंग होती है उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो ये था शनि का इम्पैक्ट, अब शनि अगर दूसरे प्लेनेट के साथ अगर कोई कॉम्बिनेशन बना रहा है, शनि किसी और प्लेनेट के साथ कोई कॉम्बिनेशन बना रहा है घर के अंदर, तो फिर वो घर के वास्तु पे, घर के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये था वास्तुशास्त्र का क्लास नंबर 28। आशा करता हूँ आप सारे सीक्वेंस में लेक्चर देख रहे हो, नोट्स बनाते जा रहे हो ताकि आपकी पकड़ अच्छी हो जाए वास्तु पे। तो ये थी हमारी क्लास नंबर 28।